जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम करेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। व्रत करने वाले को प्रातःकाल में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करके और सूर्य को अर्घ देकर यह संकल्प करें कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधि से पूजन करें तथा ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करें। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो कोई भी करता है भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति एवं संतान चाहने वाले को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार के से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक ही संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिवजी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने कहा, यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य के एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने के से वैश्य के आनंद बनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा, अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की चिंता क्या है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने अपने पुत्र को मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बतलाए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सब गुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपका मुझ पर बड़ी कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्ति करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमार विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार तो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता व वर पक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखी हुई और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा और उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए लड़के ने कहा, आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से वह चुप रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होते ही जब सभी लोग वहां से चले गए तब तो उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देव योग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, शिव जी से कोई यह कैसा करुणा क्रंदन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां गए जहां पर वैश्य रो रहा था तथा बालक मरा हुआ था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपने के वर प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, इसे आप जीवन दान दे दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए, सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसको जीवित और दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उसने
उस मृतक बालक को जीवन दान दे दिया और स्वयं अपने लोक चले गए। कुछ दिन बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा सहित अपने नगर में चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहां पर उसने यज्ञ किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी। काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है, वह यज्ञ आदि करा रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर ले आया और तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसने माता पिता ने भी नियमक पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी प्रदोष व्रत को करता है वह पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी। हर हर महादेव। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। जय माता दी।